नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल व्याकरण का जो पेपर है, और जो व्याकरण में है तद्धित प्रत्यय होते हैं, उन तद्धित प्रत्ययों में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जीवति तु वंशे युवा, यह एक सूत्र है। कौन सा? जीवति तु वंशे युवा। और ये कहता है कि वंश में युवा पिता आदि के जीवित रहने पर, क्या कहते हैं? वंश में युवा नहीं है, वंश में पिता आदि के जीवित रहने पर पौत्र आदि का जो अपत्य चतुर्थ, उसको युव संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए किसी का पिता जीवित है और अगर उसके पुत्र को, यानी बाबा का जो प्रपौत्र होता है, प्रपौत्र क्या कहते हैं? पुत्र का भी पुत्र, यानी पुत्र का पुत्र तो हो गया पौत्र, और उस पुत्र का भी पुत्र चतुर्थ जो होता है उसको बोलते हैं प्रपौत्र। अगर उसको संतान बताना है तो इसकी क्या है? युव संज्ञा हो जाती है। एक संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? युव। फिर देखिए दूसरा सूत्र दिया है गोत्राद्युन्य स्त्रियाम, कि गोत्राद्युन्य स्त्रियाम, इसका अर्थ यह है कि युवापत्य अर्थ में, क्योंकि युव संज्ञा हो जाएगी किसकी? प्रपौत्र। प्रपौत्र कहते हैं नाती से भी जो आगे होता है, तो युव अर्थ में गोत्र प्रत्ययांत से ही प्रत्यय होता है। यानी जो गोत्र प्रत्ययांत होगा, आपने इससे पहले जो प्रत्यय लगाए वो गोत्र अर्थ में लगाए। गोत्र अर्थ में कौन से थे? जैसे आपने गर्गाह सिद्ध किया, गार्ग्य सिद्ध किया, वे गोत्र में से, तो जो गार्ग्य बन जाता है उसके बाद की सिद्धि इसमें बताई गई है। तो इसमें क्या बताया है कि युवापत्य अर्थ में गोत्र प्रत्ययांत से ही, गोत्र प्रत्ययांत का मतलब है जिसमें गोत्र प्रत्यय लगाए। तो जो आपने पहले सिद्धि की थी वह कौन सी सिद्धि की थी आपने? गर्गाह, गार्ग्य, वात्स्य, इनमें गोत्र प्रत्यय लगे हुए थे विद्यार्थियों, जो या लगा हुआ था। उसके बाद का बात है इसमें, तो इसमें कहा है से ही प्रत्यय होता है, और स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होती है। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें अगर पौत्र बता रहे हैं तो उसमें युव संज्ञा नहीं होगी विद्यार्थियों। अब देखिए आगे वाला सूत्र पढ़ते हैं हम। देखिए विद्यार्थियों, इससे आगे वाले जो सूत्र हैं, तो इसमें क्या बताया है कि गोत्र अर्थ में जो य और य प्रत्यय हैं, कहीं पर भी जहाँ गोत्र अर्थ में य और य प्रत्यय लगा हो, तदंत से फक प्रत्यय होता है। ये क्या एक प्रत्यय है? जैसे आपने देखा था कि ये गर्ग शब्द था, और गर्ग शब्द से जब आपने य लगा दिया था तो ये शब्द बन गया था आपका गार्ग्य। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ययंत। ययंत का मतलब जिस प्रत्यय के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या है? य लगा हुआ है। तो ये सूत्र ये कहता है जिस गोत्र अर्थ में, तो गोत्र अर्थ में तो जैसे गार्ग्यायन है तो गार्ग्य शब्द है, और ये जो गार्ग्य शब्द है इसमें य प्रत्यय लगा हुआ है, तो य जो प्रत्यय लगा हुआ है इसमें कौन सा लग जाएगा? फक प्रत्यय लग जाएगा। तो जैसे आप लगाएंगे तो देखिए गार्ग्य जब ये बन जाएगा तो इससे आपका कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? फक। यह बताता है ये सूत्र। यानी जिस शब्द में पहले से गोत्र अर्थ में या तो य या इ, इनमें से कोई सा भी प्रत्यय लगा हुआ हो तो उसमें कौन सा प्रत्यय लग जाता है विद्यार्थियों? फक लग जाता है। और फक का जो का है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए इसके बाद क्या है? ये सूत्र है आयने ये ने यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। ये सूत्र है। ये सूत्र ये कहता है कि प्रत्यय के आदि, प्रत्यय का आदि का मतलब जैसे प्रत्यय है ये, इसका आदि क्या है? फ है, तो इसमें ये आता है प्रत्यय के आदि फा को तो आयन आदेश हो जाता है, और ढा को ए आदेश हो जाता है, ख को ईन हो जाता है, छ को ई हो जाता है, और घ को इ आदेश होता है। कब?
यानी जब प्रत्यय के आदि में आ जाएंगे। आदि का मतलब है जब प्रत्यय के प्रारंभ में हो। तो देखिए प्रत्यय के आदि में फा को आयन, ढा को ए, घा को ख है, ख को ईन, छ को ईय तथा घ को ईय आदेश हो जाता है। जैसे देखिए जब आप इसमें ये लगा देंगे तो मान के चलिए ये शब्द है हमारा गार्ग्य और प्लस है विद्यार्थियों यहाँ पर फ रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फा के स्थान पे क्या ले आएंगे, आयन ले आएंगे। कैसे, देखिए गार्ग्य प्लस आयन, ये आपको ध्यान रखना है। फा के स्थान पे, केवल फा के स्थान पे आता है। फा का स्थान का मतलब होता है क्या, हलंत फा जो होता है, और ये जो इसमें आ है ये स्थिति है। तो केवल ये जो फा है इस फा के स्थान पे आ जाएगा आपका आयन, ये आ शेष रहेगा। तो ये जो हमारा आ है ये आ शेष रह जाता है और इस तरीके से क्या है कि ये आयन का आदेश होगा। अब ये जब आयन आदेश हो जाता है किससे होता है हमारा, इस सूत्र से, आयने ये नी यह फ ड ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। यानी प्रत्यय के आदि में अगर ये शब्द होंगे तो हमारे इस प्रकार से क्रमशः आदेश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये आ इसमें जुड़ जाएगा और जब अकह सवर्ण दीर्घ से हम इसको बनाएंगे तो गार्गायन यह शब्द निष्पन्न हो जाता है हमारा। इस तरीके से क्या है, हमको इन सिद्धियों को, जो तद्धित एमए व्याकरण की जो सिद्धियां हैं, इनको इस तरीके से आगे बढ़ाना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सिद्धि है गार्ग्या, गार्ग्यायणः, यह सिद्धि है और इस शब्द का अर्थ होता है गर्गस्य योवापत्यम, गर्गस्य योवापत्यम, ये है। तो यहाँ जो ये प्रत्यय आएगा वो किस में आएगा, योवापत्य अर्थ में आएगा। तो आपको क्या ये ध्यान रखना है। अब देखिए जब इसकी प्रकृति प्रत्यय बताएंगे तो आप आएंगे गर्ग प्लस गस और प्लस देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है विद्यार्थियों कि ये लाएंगे, ठीक है। और जब ये ले आएंगे, ये लगाएंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा था, ये सूत्र था आपका गर्गादिभ्यो यय। तो ये जो गर्गादिभ्यो यय सूत्र है, इससे क्या है विद्यार्थियों, इससे क्या करेंगे आप लिख देंगे योवापत्य अर्थ में, यय सूत्र से योवापत्य अर्थ में यय प्रत्यय आगम। इसके बाद आपको क्या करना है कि यय के या का लोप कर देंगे। तो देखिए आपको पता है मैं पहले सब कई प्रक्रियाएं करा चुका हूँ। इसके बाद जब आप चलेंगे तो क्या करेंगे, इस या के इसका लोप कर देंगे और सूत्र लग जाएगा आपका। आप लिखेंगे हालंत्यम सूत्र से यय की यकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से यकार का लोप। ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। अब उसकी बात क्या है कि आपको क्या करना है, ये जो गर्ग शब्द है इस पूरे जो समुदाय है हमारा, इस पूरे समुदाय की कर लेंगे हम प्रातिपदिक संज्ञा। और आपने जो सूत्र पढ़ा हुआ है यह है कृत तद्धित
समासाश्च। ये पूरी भाषा आपको लिखनी है जो उसमें लिखी हुई है। पहले मैंने सिद्धि करवाई है, जो गार्ग्य की सिद्धि है की है हमने इससे पहले, उसकी पूरी प्रक्रिया हमको इसमें लिखनी है। फिर अब क्या करेंगे, इसका लोप कर देंगे और ये हो जाएगा आपका गर्ग प्लस या, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। ये जो सूत्र है इससे क्या होता है कि जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है या फिर जो धातु होती है उसके सुप का लोप हो जाता है। तो इसमें क्या है, इस पूरे की हमने कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर ली और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः जो सूत्र है उससे क्या करेंगे, हम इस पूरे समुदाय में से इस सुप का लोप कर देते हैं। और जब इस सुप का लोप कर देते हैं फिर क्या है, ये जो सूत्र शब्द है गर्ग, इसके जो अंतिम गर्ग को गार्ग्य बना लेंगे और गार्ग बना करके ये सूत्र लग जाएगा आपका तद्धिते स्वचाम आदेह। ये जो सूत्र है तद्धिते स्वचाम आदेह, इससे क्या है कि ये जो आदि अच था इसको वृद्धि हो जाएगी और फिर आप क्या करेंगे, गार्ग प्लस या, तो ये जो अकार है इसकी, ये जो सूत्र है हमारा यचिभम जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगी, हम लिख देंगे यचिभम सूत्र से अकार की भासंज्ञा और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लोप कर देंगे गार्ग के अकार का जो भासंज्ञक अकार है और सूत्र लग जाएगा आपका यस्येति च। तो ये जो यस्येति च है इससे इस आकार के जो भासंज्ञक आकार था उसका लोप हो जाता है और अज्झीनम परेण संयोग्यम जो सूत्र है उससे मिलके बन जाता है हमारा गार्ग्य। तो जो प्रक्रिया हमने पहले गार्ग्य की सिद्धि में की थी विभक्ति कार्य करने से पहले तक, वो समान प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद आगे की प्रक्रिया है, जब ये गार्ग्य सिद्ध हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे गार्ग्य प्लस फक, ये है। और गार्ग्य प्लस फक जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या है, एक सूत्र है यई योश्च, क्या है, यई योश्च, यई योश्च। ये जो यई योश्च सूत्र है इससे क्या करते हैं, यंत को फक आगम। अब जब फक का आगम हो जाएगा तो इस काक की इस संज्ञा करके लोप कर लेंगे और ये बन जाएगा गार्ग्य प्लस फ और सूत्र लगा देंगे हलंत्यम सूत्र से फक के ककार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ककार का लोप।
जब ये ककार का जब लोप हो जाएगा फिर क्या करेंगे, आप फा के स्थान पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा गार्ग्य प्लस आयन प्लस आ, और ये आ जो है वो किसका है, उसी का है, फा का। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, आयने आयने ही आयने ही नियह यह फ ढ ख फ ढ ख छ घाम फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादीनाम सूत्र से प्रत्यय के आदि फकार के स्थान पर आयन आदेश, आयन का ये जो ना है वो हलंत है, आदेश करने पर। इसके बाद आगे जब आप चलेंगे, ये जो गार्ग्य है इसमें जो यह है, इसमें जो अकार है उसकी भासंज्ञा हो जाएगी, और आप लिखेंगे आगे गार्ग्य प्लस आयन प्लस आ, और सूत्र लग जाएगा यचिभम सूत्र से गार्ग्य के आकार की भासंज्ञा करने पर, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका गार्ग्य। तो ये जो भासंज्ञ आकार था इसका लोप कर देंगे, और लोप करके आप लिखेंगे आयन प्लस आ, और सूत्र लग जाएगा आपका यस्येते तिच्च। सूत्र से भासंज्ञक आकार का लोप। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओहो, अब आगे जब चलेंगे तो अज्झिनम परेण संयोज्यम से इसको क्या कर देंगे, गार्ग्यायन, इसको संयोग कर देंगे, और परिभाषा है हमारी अज्झिनम परेण संयोज्यम से संयोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस ना को ऋण कर लेंगे,
यण और परिवार सूत्र लग जाएगा अट कोप वांग नुम व्यवायेपि। ये जब ये सूत्र से नकार को णकार करने पर और फिर उसके बाद इसमें विभक्ति कार्य कर देंगे और हमारा गार्ग्यायन सिद्ध हो जाएगा। और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। अब उसके बाद इसी प्रकार से हमारी एक और सिद्धि होनी है, वो क्या है, दाक्षायण। और इससे जो मिलते जुलते जो अन्य शब्द भी होते हैं उनको भी हम इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे जो भी हैं। जैसे एक जो शब्द आता है दाक्षायणः, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है दक्षस्य युवापत्यम। दक्षस्य युवापत्यम। तो जब आप इसका विभक्ति कार्य करेंगे तो देखिए ये शब्द है दक्ष से, क्योंकि यहाँ षष्ठी है तो षष्ठी का प्रत्यय लगा देंगे और षष्ठी का प्रत्यय लगा के यहाँ लगेगा आपका ईय प्रत्यय। और ईय प्रत्यय लगाने के लिए सूत्र होता है अत ईय। आप लिखेंगे अत ईय। सूत्र से युवापत्य अर्थ में ईय प्रत्यागम। जब ये ईय प्रत्यय लग जाता है फिर आप क्या करेंगे, प्रक्रिया वही करनी है कि पहले इसका लोप करेंगे, फिर आप इसको क्या बना लेंगे, दाक्ष बना लेंगे। और इसके फिर दाक्ष जब ये बन जाएगा तो इसके आ का लोप करके ये ई जोड़ करके ये आपका दाक्षी शब्द बन जाता है। और दाक्षी है, फिर इस दाक्षी से क्योंकि इसमें ई है तो आप फक लगा लेंगे और फक लगा करके इसका लोप कर देंगे, फा को आयन हो जाएगा और ये जो ई है इसका लोप हो करके ये बन जाएगा आपका दाक्षायन। और फिर जब आप इसको ना को णा करके दाक्षायणः और विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इससे जो युवापत्य अर्थ में जो जितने भर शब्द बनते हैं उनकी सिद्धियां हमको इसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से इसमें किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।